हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। चलिए, हम लोग क्लास 5th तक कर चुके थे। 5वां क्लास कर लिए, यह 6ठा क्लास होगा। कितना होगा फ्रेंड्स? यह 6ठा क्लास होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। 10 क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स मैथ का। आपको एनटीपीसी के ध्यान में रखते हुए इसमें दे रहे हैं। ए 20 से 20% अधिक है। ए 20 से 20% अधिक, यानी 20 से 20 से 25, यानी ए बाई बी बराबर कितना होगा? 6/5 हो गया। बी सी से 30% कम है। बी सी से 30% कम है, यानी 7/10। तो बी बाई सी कितना आ जाएगा? 7/10। तो ए बी सी का रेशियो हमको निकालना है। तो ये इसमें हम 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 642, 7×5 = 35। इसमें 5 से गुना करेंगे 35, 50। मतलब A/B/C रेशियो कितना आ जाएगा? 42:35:50। अब की कह रहा है ए का मान 210 है, मतलब ए का मान यानी 42 है, ये 210 है, तो सी का मान यानी 42 कितना बराबर? 210 के बराबर है। तो ये कितना है? 210/42। तो पूछ किस कर रहा है? सी का मान, यानी तो 50 से गुना कर कितना हो जाएगा? 42, 2 से 2 × 5 = 10, यानी 50 × 5 = 250। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। दूसरा, एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6:9:10 के अनुपात में इतना रुपया है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो देखिए, इतना रुपया दिया गया है, इतना का अनुपात में है, तो निकालिए। देखिए, 1 × 6 इतना रुपया प्लस 50 पैसा का हम रुपया में बदलेंगे तो 1/2 करेंगे। ये कितना है? 9 है अनुपात, प्लस ये 10 पैसा को हम रुपया में बदलेंगे तो 10 से भागा देंगे तो 1/10। ये कितना है? 10 है। ये पूरे कितना है? 34.5 है। तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 10, ये कितना है? 6 × 1 = 7, ये 4.5, 7 × 4 = 11.5। 11.5 कितना है? ये 34.5 के बराबर है। तो ये कितना से कटता है? यानी 3 से कटता है। तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना? 10 पैसा का सिक्का ये है, तो इसको 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 30 आ जाएगा। यदि 177 को इतना के अनुपात में भी 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताए दूसरा भाग क्या होगा? जब इतना अनुपात में रहता है बटे में, तो उसको आप बटे को हटा दीजिए, तो इसका एलसीएम से डिवाइड कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो यानी 30 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? ये 15 हो जाएगा। ये 30 से 10 33, यानी 10 दूना 20, ये 5 × 30 = 24। तो 3 भाग में विभक्त किया है, तो बताए दूसरा भाग यानी 20 कितना बराबर होगा? ये पूरा 177 है, तो कितना? ये 20, 24, 44, 15, 59। 59 कितना बराबर है? 177 के बराबर है। दूसरा भाग पूछ रहा है, नहीं तो 20 किसके बराबर होगा? तो 177/59 गुने 20। 9 तिया 3 बार में कटेगा। 9 तिया 17, 7 बाकी 2 15 15 17, यानी 20 तिया 60 इसका आंसर। हिचकी बहुत जोर से आ रहा है फ्रेंड, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मेरा हिचकी पानी से भी खत्म नहीं होता है। 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया इतना 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया इतना रुपया था, उड़ान किराया इतना के अनुपात में बढ़ गया, पहले 9 था तो 11 हो गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया इतना है, यानी मूल किराया कितना था? ये 18,000 था, तो ये कितना बढ़ा है? ये 3 से बढ़ा है। ये कितना? 3 से बढ़ा, तो ये कितना? 9 कितना बार में गुना होता है? ये कितना आएगा? 9 दूना 18, यानी 2000 से गुना होगा। तो इसमें भी हम 2000 से ये 3 को हटा दीजिए। ये तो ये कितना से? इसको भी हम 2000 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 11 दूना 22, 22,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आय का अनुपात इतना है और मासिक खर्च इतना के अनुपात में प्रत्येक इतना रुपये प्रति माह की बचत करता है। तो बचत का मतलब आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है ना। तो आय कितना है?
ये 2x इसका मान लेते हैं, खर्च का 3 इसको बाई रेशियो मान लेते हैं, तो 3 बाई बराबर ये कितना उन आय का अनुपात इतना का अनुपात है तो इतना रुपये प्रति माह बचाता है, तो ये बचाता कितना, ये 5,000 हो गया। और फिर इसी तरह 3x माइनस, आप दो समीकरण निकाल सकते हैं, 3x फिर माइनस 5 बाई बराबर इसका भी 55,000। अब हम क्या करें, तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योगफल, मासिक आयों का योगफल यानी 2x और 3x का यानी 5x का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप इसको या तो आप x बाई की वैल्यू निकालिए, फिर ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। देखिए 2x माइनस 3 बाई, चूंकि इधर करे तो ये तो बराबर है दोनों में, बराबर 3x माइनस 5 बाई कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये 2 बाई, x बराबर 2 बाई निकल जाएगा। तो x बराबर 2 बाई, तो समीकरण 1 में रख दीजिए x बराबर 2 बाई, यानी 4 बाई हो जाएगा। x बराबर यहाँ तो 2 बाई 4 बाई माइनस 3 बाई बराबर 5,000, तो बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो बाई का वैल्यू 5,000, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,000। तो x का वैल्यू 10,000। तो क्या पूछा, मोहित एवं प्रकाश की मासिक आयों का योगफल, मासिक आय कितना है, 2x और 3x यानी 5x। तो 5x का वैल्यू कितना है, 10,000। कितना आ जाएगा, 10 पचे 50,000। तो इसका राइट आंसर 50,000। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़की यहाँ भर्ती कर ली जाए तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। देखिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, यानी गर्ल का संख्या बॉय की संख्या से 20% अधिक, यानी 20 छक 20 2500, यानी गर्ल वर्सेस बॉय रेशियो बॉय कितना हो जाएगा, 6:5। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं। तो 66 विद्यार्थी यानी ये 6 और 5 का योग यानी 11 कितना बराबर, 66 के बराबर है कक्षा में। तो 11 66 के बराबर है, तो हमको निकाल, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब तो इसमें 36 हो गया गर्ल और 6×5 बॉय हो गया। अब पूछ रहा कक्षा में 4 और लड़के भर्ती कर ली जाती है, यानी 40 लड़की और तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 40 4 और लड़की मतलब भर्ती कर कितना हो गया, और बटे 30, तो कितना हो गया 4:3। तो इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछ रहा था, ये गर्ल बॉय था, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है बॉय गर्ल, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, तो उल्टा हो जाएगा 3:4 हो जाएगा। दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी के परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात इतना है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिल रहे हैं। दो विषय है अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात इतना है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, हिंदी में 20 अंक अधिक मिले, जो ये बढ़ा कितना, ये 4 से बढ़ा, यही 4 कितना के बराबर है, 20 के बराबर है। तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले थे, तो अंग्रेजी में पूछ रहा था ये 20, ये 4 20 के बराबर हो तो ये कितना बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। तो हमको पूछ रहा है 7 का वैल्यू अंग्रेजी में कितने अंक मिले, तो इसको 7 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है तभी तथा सभी कलम 21 रुपए में 20 की कलम के दर से बेचता है। नहीं देखिए 21 कलम का दाम कितना है, 20 रुपया है। एक कलम का दाम कितना आ जाएगा, 20/21 रुपया आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे कितना बेच रहा है, फिर 20 कलम को 21 रुपया में बेच रहा है, तो एक कलम कितना बेच रहा है, 21/20 रुपया में। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तब पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 21/20 माइनस 20/21 बटे क्रय मूल्य 20/21 गुने 100। तो इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 441/400
-1 गुने 100 कितना आ जाएगा 441 बटे 400 गुने 100 तो कितना आ जाएगा 2 से 2 शून्य 41 बटे 4 41 बटे 4 कीजिए कितना आ जाएगा 1 10 10 चौक 40 4 दूना 8 4 5 20 यानी 10.25 यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% की हानि पर बेचा गया तो शेष वस्तुओं को 50% लाभ पे बेचा गया कुल हानि प्रतिशत कुल वस्तु 60% 50% हानि पर बेचा गया यानी 20 या 60 बचे 100 वस्तु को 50% के हानि पे बेचा गया 50 बटे 100 कितना है 50 दूना 100 यानी 3 बटे 10 आ गया तथा शेष वस्तु को 50% लाभ पे बेचा गया यानी 40% वस्तु बचा था यानी 40 बचे 100 और उसको फिर 50% लाभ पे बेचा यानी 50 100 150 बटे 100 कितना हो जाएगा 50 3 150 50 दूना 100 2 से 2 यानी 3 बटे 5 आ गया तो कुल लाभ और हानि पूछ रहा है कुल हानि प्रतिशत क्या हुआ ये इतना में बेचा ये इतना में बेचा तो कुल कितना में बेचा तो कितना इसको जो कीजिए 3 बटे 10 प्लस 3 बटे 5 कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इधर भी 2 से इधर भी 2 से हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा 3 3 दूना 6 3 9 बटे 10 आ जाएगा तो 9 बटे 10 इसका विक्रय मूल्य आ गया और ऐसे क्रय मूल्य कितना था 1 था क्योंकि परसेंटेज में मतलब परसेंटेज में बेच रहा है तो 100% मतलब 1 तो क्या हो जाएगा तो ये पूछ रहा है कुल हानि तो ये विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य तो बड़ा है तो हानि ही हुआ है सही बात है तो 1 माइनस 9 बटे 10 बटे क्रय मूल्य 1 गुने 100 कितना आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 बटे 10 गुने 100 कितना आ गया 10% आ गया इसका राइट आंसर 10%। आइए लास्ट क्वेश्चन सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन मतलब 20 दर्जन खरीदा प्रति दर्जन 480 गुने 20 कितना आ जाएगा 48 दूना 96 इतना रुपया आ गया और उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा 20 दर्जन खरीदा और उसमें उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा तो 42 रुपये की दर से बेचा तो मतलब 20 दर्जन खरीदा उसको प्रत्येक में बदलेंगे तो 12 गुने 42 कितना आ जाएगा 12 दूना 24 सुन्ना 24 दूना 48 के 8 बाकी 4 24 96 4 100 तो ये 10,000 है ना 9600 तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा इतना सेलिंग प्राइस आया ये कॉस्ट प्राइस था जो कितना खरीदा और इतना बेचा कितना आ गया इसको घटाइए 0 8 4 9 में से ये 480 आएगा कॉस्ट प्राइस 9600 गुना 100 0 से 0 गया 48 दूना 96 2 से 5 कितना आ जाएगा 5% इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा लाभ 5% आ गया। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और कितना कितना आप इससे कम टाइम में बना पाते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा और आपको कैसा लगा चलिए आप लोग एनटीपीसी मेंस का तैयारी करते रहिए जिनका भी प्री का एग्जाम हो गया है चलिए अब आप लोग लाइक कर दीजिए और जो भी सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स और ये हिचकी को एडजस्ट करने के लिए थैंक यू धन्यवाद।